दोस्तों, समुद्र के बीच अचानक हालात ऐसे बने हैं कि युद्ध की आहट साफ सुनाई देने लगी है। तनाव अपने चरम पर है, लेकिन इसी बीच भारत को लेकर एक ऐसा बयान आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। ईरान के राजदूत ने साफ कहा है, भारत के लोग हमारे अपने हैं और भारत ने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बढ़ते टकराव के बीच ईरान बार बार भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से क्यों देख रहा है। पिछले कुछ दिनों से भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। खबर है कि भारत के विदेश मंत्री इसमेरन जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से कुछ ही घंटों में 3 बार बातचीत की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे ईरान के राष्ट्रपति से हालात पर चर्चा की है। इसी बीच ईरान के एम्बेसडर ने एक इंटरव्यू में भारत से मदद की खुली अपील कर दी। जब उनसे पूछा गया कि अगर युद्ध छिड़ता है तो क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत की गैस सप्लाई सुरक्षित रहेगी, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, भारत की आवाज हमारी आवाज है। भारत ने हमेशा हमारा साथ दिया है और हमारे हित भी एक जैसे हैं। दोस्तों, यह कोई साधारण बयान नहीं है। ईरान के राजदूत के ये शब्द अब पूरी दुनिया की कूटनीति में हलचल पैदा कर चुके हैं और इसी बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने भारत के सामने एक बड़ी उम्मीद रख दी है। असली ट्विस्ट तब आया जब इंटरव्यू के दौरान उनसे एक सीधा सवाल पूछा गया, पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ईरान के राजदूत से पूछा गया, अगर हालात बिगड़ते हैं और भारत को गैस सप्लाई में दिक्कत आती है तो क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उस खतरनाक रास्ते से भारतीय जहाजों को सुरक्षित गुजरने देगा? राजदूत का जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने साफ कहा, भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि गहरे भरोसे पर टिके हैं। भारत का दर्द हमारा दर्द है। अगर इस मुश्किल समय में भारत ईरान का साथ देता है तो ईरान भी भारत के लिए अपने रास्ते हमेशा खुले रखेगा। ईरान ने यह भी साफ किया कि वह युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। और इस बातचीत का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। 400 मीट्रिक टन एलपीजी से भरा एक बड़ा भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है और उसके बाद एक और जहाज भी वहां से निकल आया है। अब भारतीय नौसेना खुद इन जहाजों की सुरक्षा में जुट गई है। ईरान ने भरोसा दिलाया है कि भारतीय तिरंगे वाले जहाजों को नहीं रोका जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक अब तक करीब 22 भारतीय जहाजों को वहां से गुजरने की मंजूरी मिल चुकी है और ये सभी सुरक्षित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, जिस समुद्री इलाके में अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों के जहाज जाने से बच रहे हैं, वहीं भारत के जहाज बेखौफ गुजर रहे हैं। इसे भारत की कूटनीति की बड़ी जीत माना जा रहा है। ईरान भी चाहता है कि भारत इस टकराव के बीच मध्यस्थ बनकर हालात को शांत करने में भूमिका निभाए। लेकिन तभी अचानक हालात बदल गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल केंद्र खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला कर दिया। यही वह जगह है जहां से ईरान का करीब 90% तेल दुनिया भर में जाता है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह हमला अचानक हुआ या इसके पीछे सालों पुरानी रणनीति थी? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक ट्वीट ने और सनसनी फैला दी। उन्होंने दावा किया कि उनके आदेश पर अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवर बमबारी करते हुए खार्ग आइलैंड को निशाना बनाया। ट्रंप ने एक सख्त चेतावनी भी दी। उनका कहना था, अब तक हमने सिर्फ ईरान के मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं। लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो उसके तेल के कुएं भी निशाने पर आ सकते हैं। दरअसल खार्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद अहम है क्योंकि उसके लगभग 90% तेल निर्यात का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। गहरे समुद्र की वजह से यहां बड़े सुपर टैंकर भी आसानी से खड़े हो सकते हैं। सीधी भाषा में कहें तो अगर यह टापू ठप पड़ जाए तो ईरान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही कारण है कि इसकी सुरक्षा खुद ईरान की ताकतवर आईआरजीसी के हाथों में रहती है। लेकिन अब हालात और तनावपूर्ण हो सकते हैं क्योंकि ईरान ने साफ संकेत दिया है कि वह इस हमले का जवाब देगा। ऐसे में सवाल भारत तक भी पहुंच रहा है। अगर मिडिल ईस्ट का यह टकराव बढ़ता है तो क्या इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था और आपकी रसोई तक पहुंच सकता है? ताजा रिपोर्टें इसी तरफ इशारा कर रही हैं। जरा कल्पना कीजिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब सीधे भारत के घरों तक पहुंचने लगा है। सबसे बड़ा झटका पड़ सकता है
आपकी रसोई की गैस यानी एलपीजी पर। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का करीब 60% एलपीजी विदेशों से मंगाता है और इसमें से ज्यादातर सप्लाई उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है, जो इस वक्त दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता बन चुका है। यही वजह है कि भारत सरकार ने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन को तेजी से बढ़ाया जाए। नतीजा यह हुआ कि घरेलू प्रोडक्शन में लगभग 25% तक बढ़ोतरी की गई है, ताकि किसी भी संभावित संकट से निपटा जा सके। फिर भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। कमर्शियल और नॉन डोमेस्टिक एलपीजी के लिए अब प्रायोरिटी सिस्टम लागू किया जा रहा है, यानी सबसे पहले अस्पतालों और जरूरी संस्थानों को सप्लाई दी जाएगी। बाकी जगहों पर सीमित वितरण की तैयारी की जा रही है। इसी बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई। ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक शिवालिक नाम का एक भारतीय एलपीजी टैंकर जो कतर से रवाना हुआ था, सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है। इससे साफ है कि भारत के लिए रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। हालांकि हर गुजरने वाला जहाज अब बड़े जोखिम के बीच सफर कर रहा है। साथ ही भारत ने एक और रणनीति अपनाई है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस से कच्चे तेल का आयात तेजी से बढ़ाया गया है और बड़ी मात्रा में रूसी क्रूड पहले से ही समुद्र में जहाजों पर मौजूद है। जरूरत पड़ने पर इन्हें तुरंत भारतीय बंदरगाहों की ओर मोड़ा जा सकता है। सरकार का संदेश साफ है, देश के पास अभी पर्याप्त ऊर्जा भंडार मौजूद है, लेकिन अगर यह टकराव लंबा खींचता है तो भारत के इंपोर्ट बिल और रुपए की कीमत पर भारी दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि पूरी स्थिति अब बैक चैनल डिप्लोमेसी पर टिकी हुई है। अगर सीज फायर होता है तो खार्ग आइलैंड ईरान के पास रहेगा, लेकिन अमेरिका इसे दबाव के एक बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। संदेश साफ है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई बड़ी रुकावट पैदा हुई तो टकराव सीधे यहीं से भड़क सकता है। ऐसे में भारत के लिए आने वाले दिन किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं होंगे। उसे रूस, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों के साथ संतुलन बनाकर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित रखना होगा, ताकि महंगाई का असर आम लोगों तक न पहुंचे। दरअसल फारस की खाड़ी के शांत पानी में ईरान के तट से करीब 25 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है, खार्ग आइलैंड। आकार में छोटा, लेकिन रणनीतिक ताकत इतनी बड़ी कि इसे छूने से भी बड़े देश हिचकते रहे। दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे निशाना बनाना वैश्विक तेल बाजार में आग लगाने जैसा होगा, लेकिन हाल ही में आई रिपोर्ट्स ने नई हलचल पैदा कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अगर जंग और बढ़ती है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की कोशिश करता है, तो अमेरिका इस द्वीप पर अस्थायी कब्जे की रणनीति अपना सकता है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी भी वैश्विक बाजार में सैकड़ों मिलियन बैरल इमरजेंसी ऑयल उतारने की तैयारी कर रही है, ताकि तेल की कीमतों में संभावित विस्फोट को रोका जा सके। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह कदम सिर्फ ईरान को रोकने की रणनीति है या फिर दुनिया किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।